नेता जो एजुकेशन है उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए कि काम किस तरह और कैसे कराना। एसी ऑफिस में बैठ गए, उसके बाद जो है आपने जो है आपके पास बड़ी गाड़ी है, एसी ऑफिस है, 4 लोग हैं आपके साथ बड़े पुराने, और आपका जल बचेगा। बट जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की नीड है। बाकी जो एजुकेशन लेवल है जो हमारे प्राइमरी और इन सब छोटे बच्चों का है, वो इस अभी जो फिलहाल है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर अभी भी नालों के ऊपर अतिक्रमण है, कूड़ा करकट पड़ा रहता है, प्रॉपर सफाई नहीं होती है। निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है। गाज़ियाबाद में भी दूसरे चरण का 11 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर आज हम वार्ड नंबर 91 के अंदर आए। तो यहाँ जनता से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस बार जनता किसको लेकर आने वाली है। क्या इस बार जो जनता है वो पार्टी के नाम पर वोट देगी या विकास के नाम पर वोट देगी। तो इस वक्त हम गाज़ियाबाद के कविनगर के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं काफ़ी पोस्ट इलाका कविनगर को कहा जाता है। तो यहीं सीधा जनता से जुड़ेंगे और जनता से बातचीत करेंगे कि जनता इस बार जनता का क्या कुछ मन है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम लक्ष्य है, मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। पढ़े लिखे हैं आप तो? क्या पढ़े लिखे। तो ये बताइए पार्षद कैसा होना चाहिए? हमारा जो ये बेसिकली जो नगर निगम का इलेक्शन है ना, इसमें हमें किसी पार्टी या किसी चीज़ को देखना नहीं चाहिए। हमें बेसिकली कैंडिडेट कैसा है, वो कितना शिक्षित है, कितना अनुभवी है, वो सब चीज़ देख के हमें वोट करना चाहिए। मेन बात ये है हमारे मुद्दे की जो है इस बार वोटिंग की जो हमारी वो रहेगी। अच्छा, कविनगर की अगर बात करें तो काफ़ी पोस्ट इलाका कविनगर को कहा जाता है। क्या क्या काम यहाँ पर 5 सालों के अंदर हुए और क्या काम नहीं हो पाए? मेन बात जो काम हुए वो ठीक हुए, जो भी हुए, बट अब हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारी बेसिकली है, एक तो हमारी ओपन जिम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हर पार्क में, और एक पिंक टॉयलेट, लेडीज़ के लिए पिंक टॉयलेट होना चाहिए हर एक एरिया में, जहाँ मार्केट है, वहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो हमारे जैसे यूथ को बहुत मतलब प्रभावित होंगे और अच्छा फ़ायदा होगा। अच्छा, जो इससे पहले पार्षद थे उनसे आपने इन सब चीज़ों को रखा था उनके सामने, तो क्या कुछ कहना उनका होता था? हाँ, मतलब उनके सामने चीज़ें जाती थी, रखते थे, तो वो भी विचार करते थे, चीज़ें होती थी, बट उतने हद तक नहीं हो पा रही थी। उसके लिए वो काम करते थे, कोशिश करते थे। अच्छा, तो चुनाव क्या नाम आपका जो वोट आप देंगे इस बार, चुनाव इस पार्टी के नाम पर देंगे या काम के नाम पर? इस बार तो काम और प्रत्याशी कैसा है, उसने क्या काम पहले कर रखा है और कितना अनुभवी है, मेन फोकस हमारा उसी पे रहेगा। अच्छा, आप खुद भी एक पढ़े लिखे हैं, तो आप कैसा नेता चाहते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड नेता जो एजुकेशन है उसकी प्रॉपर होनी चाहिए और उसे अनुभव होना चाहिए कि काम किस तरह और कैसे कराना है, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं है कैसे कराना है काम, फिर तो वो काम करा ही नहीं पाएगा। और उस पार्षद की, जैसे फॉर एग्जांपल पार्षद है तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए वो उसे पता होनी चाहिए मेन। अच्छा, स्कूलों की अगर बात करें तो जो प्राइमरी स्कूल है या गाज़ियाबाद के कविनगर में, उनकी क्या कुछ कंडीशन है, कैसा उनके अंदर पढ़ाई होनी चाहिए? जो प्राइवेट स्कूल है उसमें तो चीज़ें हो रही हैं बेटर धीरे धीरे, बट जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की नीड है। बाकी जो एजुकेशन लेवल है नीचे जो हमारे प्राइमरी और इन सब छोटे बच्चों का है, वो इस अभी जो फ़िलहाल है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप मानते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, सरकारी में वो पढ़ा सकता, तो सरकारी स्कूलों की कंडीशन भी किस तरह से होनी चाहिए? सरकारी स्कूल को बेसिकली एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा होना चाहिए, थोड़ा मतलब बच्चा आ रहा है तो उसको अच्छा लगे कि पढ़ने में मज़ा आए, मन लगे उसका, और उसको बुक्स वगैरह और ये सब मटेरियल स्टेशनरी वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए। और मेन बात यह है, उससे भी सबसे बड़ी बात कि टीचर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ होने चाहिए। मेन चीज़ ये है। तो क्या लगता है इस बार वार्ड नंबर 91 में क्या होने वाला है? इस बार तो कुछ नया ही होगा, शायद त्रिशूल का ही नाम चलेगा इस बार तो। अच्छा, त्रिशूल क्यों चलेगा? त्रिशूल मैंने ये देखा, आप कैंडिडेट्स को देखें और उस हिसाब से अगर आप वोट देखेंगे, वोट देंगे, तो सबसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे अनुभवी और सबसे ईमानदार जो अब तक इन्होंने काम किए हैं वो हमारे हिसाब से त्रिशूल ही रहेगा। चलिए, और भी लोग हमारे साथ बातचीत करें। बाबूजी हमारे साथ हैं। बाबूजी, काफ़ी उम्र आपकी हो चुकी है, बहुत कुछ आपने बदलता हुआ देखा होगा, तो पहले में और अब में क्या कुछ बदला कविनगर में? जैसा कि आपने मेरे बारे में कहा कि जो आज हम देख रहे हैं उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस देश के लिए समर्पित होकर हमने त्याग किया है, जेल में यात्रा की है, उसका फल जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। हमको उस राष्ट्र को पुनरुद्धार के लिए पुनः और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा देश सफल और एक विश्व का गुरु होते हुए
एक आदर्श राष्ट्र बनेगा। चलिए, आपने देश की बात की, अब निकाय चुनाव हैं, नगर निगम के चुनाव है, इस बार कवि नगर में भी चुनाव है, तो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? नगर निगम के चुनाव एक स्थानीय चुनाव हैं और इसका उद्देश्य जो भी स्थानीय जन समस्याएं हैं उनका निराकरण ईमानदारी से सभी लोगों का सहयोग लेकर तथा सभी अधिकारियों का तथा सभी नेताओं का सहयोग लेकर यही उद्देश्य रखते हुए कि हमारा देश राष्ट्र का गुरु था, इसी तरह हमारा नगर भी प्रदूषण मुक्त, साफ स्वच्छ, हरा भरा और परस्पर भाईचारे के साथ आगे बढ़े और आदर्श देश बने, आदर्श हमारा नगर बने। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। निकाय चुनाव है, तारीख भी आ चुकी है, 11 मई को मतदान होना है। किस तरह से आप इस नगर निगम के चुनाव को देखते हैं? मेरा तो मानना ये है कि अगर हम देश का निर्माण चाहते हैं तो हमें वार्ड स्तर से देखना पड़ेगा। तो वार्ड पे क्या है कि हमें काम करने वाला बंदा चाहिए जो कि वार्ड का विकास कर सके। वार्ड की बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, सड़कों की हो गई, नालियों की हो गई, लोग आपके क्या है, कई बार मैं देखता हूँ कि रेडी पटरी वाले भी हैं, उनके एक रोज़गार के भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। पता लग रोज़ कोई पता आज लग रहे हैं कल हट गए, आज लग रहे हैं कल हट गए, तो या तो जो है उनकी एक व्यवस्था हो जाए। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी समस्या होती हैं वार्ड की। वार्ड डेवलप होगा, वार्ड की सुविधाएं डेवलप होंगी तो स्टेट होगी, सिटी की होंगी, सिटी की होंगी, स्टेट की होंगी, स्टेट की होंगी तो कंट्री की होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस चुनाव में देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है। ये भी मतदाता कैंडिडेट जो हैं यहाँ के कई साल से जुड़े हुए हैं बीजेपी में, भाजपा में। ठीक है, अच्छी सेवा करी, अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग जानते हैं इनको। जमीन से आधी रात को 10 बजे फ़ोन करो, लेकिन इनका तो टिकट कट गया ना। टिकट कट गया। मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टी की अपनी मजबूरी कह लीजिए, जो भी कुछ कह लीजिए, लेकिन उन्हें वहाँ तक संदेश जाना चाहिए कि आपका जो है निचले स्तर पर क्या हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो क्यों हुई है, टॉप लेवल तक ये संदेश जाना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि नीचे गड़बड़ी हुई है तो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, क्या रीज़न था। या तो आप ऑथेंटिक रीज़न दीजिए, साहब ये बंदा ही इज़ नॉट कैपेबल एंड ही इज़ कैपेबल कंपेयर टू दैट। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि हम जो है दूसरी पार्टी डायनेस्टी पे चल रही है, हम भी वही काम कर रहे हैं, या दूसरी पार्टी में जो है कहीं पैसा चल रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। आई एम नॉट कंफर्मिंग कि भाई ये हुआ है। कहीं ना कहीं कविनगर के लोग नाराज़ हैं इस बात से, टिकट कटने के बाद से? जेन्युइन लोग नाराज़ हैं बहुत, क्योंकि उन्होंने देखा है अजय गुप्ता को काम करते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रात को 10 बजे किसी के, भगवान ना करे, किसी मौत जाती है, वो तक फ़ोन कर देते कि साहब हमारे लिए डीप फ्रीजर भेज दीजिए, जबकि वो टाइम नहीं होता ही होता है, एक लिमिटेड टाइम बना होता है। इवन ही इज़ अटेंडिंग द कॉल। ठीक है, असर पड़ेगा इस पर भारतीय जनता पार्टी पर इस बार? इस पढ़ना चाहिए और उनको ये संदेश जाना चाहिए कि आपकी इन चीज़ों से आपकी पार्टी की छवि डाउन हो रही है और आपकी पार्टी की ताकत डाउन हो रही है। आप ऐसे कैंडिडेट को लीजिए जो कर्मठ हो, ज़मीन से जुड़ा हो, नहीं यहाँ की AC ऑफिस में बैठ गए, उसके बाद जो है आपने जो है आपके पास बड़ी गाड़ी है, AC ऑफिस है, ठीक है, 4 लोग हैं आपके साथ बड़े पुराने, और आपका जलवा चल रहा है। आप पब्लिक किसी को अपने सर पे नहीं बिठाती है, आप सेवक हैं हमारे जो भी हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर भी जो कहलाते हैं प्रधान सेवक कहलाते हैं हमारे वो। ठीक है, हमें उनसे भी सीखना चाहिए। तो बॉटम लेवल चाहते हैं कि सेवक नेता नहीं, सेवक आपको चाहिए। सेवक हैं ही, जो भी नेता है सेवक है। ठीक है, वो सेवा के लिए ही है वो। ठीक है, दिस इज़ नॉट ए अपॉइंटेड पोस्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट कंपनी कि आपकी जो सैलरी बन गई है। आप सेवक है, सेवक के लिए अगर आप सेवा भाव से नहीं चल पा रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए आप राजनीति। चलिए, और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? अमित गुप्ता जी, कहाँ रहते हैं गुप्ता जी? कवि नगरी। अच्छा, चुनाव है, तारीख चुनाव की आ चुकी है, 11 तारीख को मतदान भी होना है। किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं आप? क्या 5 सालों में यहाँ विकास हुआ, क्या नहीं हो पाया? बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे विकास अभी और हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर अभी भी नालों के ऊपर अतिक्रमण है, अपना पार्कों की आप बाउंड्री वॉल देखेंगे तो टूटी पड़ी हैं, और भी बहुत सी समस्याएं। दुकानदारों ने अपना बरामदे पर अतिक्रमण कर रखा है, ऐसे विभिन्न समस्याएं हैं। कूड़ा करकट पड़ा रहता है, प्रॉपर सफाई नहीं होती है। जब तक लोकल काम प्रॉपर नहीं होंगे तो उस आदमी को वोट नहीं देना चाहिए जी। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है वो पार्टी का चुनाव है या चेहरे का चुनाव? नहीं जी नहीं, पहली बात तो जो ये आपका ये लोकल आदमी का चेहरा देख के चुनाव होना चाहिए, कोई पार्टी का नहीं है। पिछले 20 साल पहले कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता था,
ये अभी पार्टी का शुरू हुआ है कि पार्टी अपना चुनाव चिन्ह दे रही है और इसमें परिवारवाद, पैसा सब इंक्लूड हो रहा है, जिसमें एंड टाइम पे लोगों के टिकट काटे जा रहे हैं। हमारे ही वार्ड का नहीं और कई वार्डों के ऐसे टिकट काटे गए और लोग निर्दलीय खड़े हुए हैं। लेकिन इसमें लोकल आदमी को देख के जो आपके साथ हमेशा खड़ा हो सदैव तत्पर, उसको ही वोट दें, ना कि किसी पार्टी को। अच्छा, विकास की आपने बात करी कि विकास यहाँ पर नहीं हो पाया। कैसा विकास आप चाहते हैं, कैसा विकास होना चाहिए, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? वो कैंडिडेट जो आपके संग सदैव खड़े हो, रात को भी आप कॉल करें तो वो आपकी कॉल उठाए, सेवा करे, और जो आपकी विभिन्न समस्याएं हैं लोकल उसकी समस्या का समाधान करे। हमें ऐसी कैंडिडेट की उम्मीद है। तो लगता है कहीं ना कहीं जो इस बार की कविनगर की जनता है वो विकास के नाम पर वोट देगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभय अग्रवाल है। मैं कबीरनगर एल ब्लॉक में रहता हूँ। यहाँ की जनता पूरा सपोर्ट करेगी। यहाँ ये नगर निगम का इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन है, मोहल्ले का। कबीरनगर मोहल्ला एक तरह का कहलाता है और इसमें हमें ऐसा बंदा चाहिए। पहली चीज़ तो बंदा ईमानदार हो, दूसरा बंदा पढ़ा लिखा हो। जब तक बंदा पढ़ा लिखा का नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी। दूसरा कम से कम 20 साल का 25 साल का उसको बीजेपी का या किसी पार्टी का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, तभी वो तजुर्बेकार होगा, तभी काम कर सकता है बंदा वो। और यहाँ की बहुत समस्याएं हैं, जैसे पार्क हैं, हर ब्लॉक में पार्क हैं। एल ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया, सी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। पार्कों की इतनी सफाई, जो पहले पार्षद रह चुके हैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज भी आप जाके देखो वहाँ पे तो पत्ते झड़ रहे हैं, वो झड़ रहे हैं, कोई झाड़ू नहीं लगना, कूड़ा इकट्ठा पड़ा हुआ है। वो कहते हैं जी ट्रैक्टर हफ्ते में एक बार आएगा, नहीं आता ट्रैक्टर हफ्ते में एक बार, 15-15 दिन तक ट्रैक्टर नहीं आता, कोई सफाई नहीं है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कि इससे पहले भी काम कर चुका है और आगे भी काम करेगा, तो हम ऐसे बंदे को लाना चाह रहे हैं। तो साफ तौर पर कविनगर की जनता का ये कहना है कि इस बार जो जनता है वो चाहती है कि पढ़ा लिखा शिक्षित पार्षद यहाँ पर होना चाहिए, जो अनुभवी हो, और ऐसे ही पार्षद को ये लोग ये चाहते हैं। और 11 तारीख को कविनगर में भी मतदान होना है। यहाँ की जनता देखने वाली बात होगी कि इस बार किसको मौका देती है और किसके नाम पर वोट देती है। तो यहाँ पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अजय गुप्ता जी, जो पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जब आपने 20 साल भारतीय जनता पार्टी में सेवा की? देखिए, ऐसा है, मैं वार्ड 91 कविनगर से पार्षद प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा हूँ। इस समय मैं निर्दलीय सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ कि पार्टी का एक गलत जो निर्णय है उसके मुझे नाराज़गी है। पार्टी ने एक ऐसे बालक को टिकट दे दिया जिसकी उम्र 23 साल है, जो पार्टी का बूथ मैनेजमेंट, पार्टी में किस तरह की मीटिंग्स हैं वो कुछ नहीं जानता। सिर्फ उनका एक ही योग्यता है कि उनके बाबा जो है वो पार्टी में एक सीनियर लीडर हैं और उनकी वजह से वो जो है टिकट प्राप्त कर गए। इसलिए मुझे बहुत बड़ी नाराज़गी है। अगर कार्यकर्ता जो 20-25 साल से कार्यकर्ता है और उसके साथ ऐसा होगा तो पार्टी का नुकसान होगा उससे आगे आने वाले चुनावों में। तो कार्यकर्ता देखो, कुछ पाने के लिए क्या, कुछ अपने अधिकार होते हैं उसके, वो अधिकार पाने के लिए काम करता है। हर जगह वो जाता है, पार्टी के लिए खड़ा रहता है, झंडा उठाता है, दड़ी उठाता है। अगर ऐसे कार्यकर्ता के साथ इस तरह का अन्याय होगा तो इससे हमारा बेस कमज़ोर होगा। अच्छा, अगर बात करें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 1995 से गाज़ियाबाद की मेयर सीट पर कब्जा रहा है, तो कितनी चुनौती आप इसको मानते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आप आए हैं? नहीं, चुनौती क्या है? अब चुनौती तो अगर पार्टी सही निर्णय लेती है तो चुनौती अपने आप ही ख़त्म है। पार्टी अच्छा काम कर रही है, अच्छे हमारे सब विचार हैं, अच्छी हमारी पॉलिसी हैं। अगर पार्टी थोड़ा सा और कार्यकर्ताओं पर ध्यान दे तो हम तो अभी बहुत लंबा चलेंगे। हम पार्टी में कोई गलत काम नहीं है। पार्टी में मोदी जी, योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी, सेंटर में मोदी जी। तो अगर वो पॉलिसी जन जन तक पहुंच रही है और पार्टी कहती है कि परिवारवाद के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, तो ये परिवारवाद तो नीचे वालों ने करा है, किसने करा है, ये गलत काम है ना। उससे तो पार्टी का नुकसान हो रहा है। हम तो पार्टी को उठा रहे हैं पिछले 20 साल से कंधे पे झंडा जो है। अच्छा, पहले आपने भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए कहा था, कैसे आपका टिकट हुआ या नहीं हो पाया? नहीं, मैंने 2017 में पार्टी से अपना आवेदन किया था पार्षद के लिए। पार्टी ने मेरा आवेदन 3 नामों में करके उसे भेजा, लखनऊ गया। वो लखनऊ में उस पर चर्चा भी हुई, पर मेरे से एक योग्य कैंडिडेट सीनियर उनको पार्टी ने टिकट दिया, तो मेरे को उस पर कोई नाराज़गी नहीं थी। मैंने पार्टी के साथ काम किया, उसमें पूरा इलेक्शन उनको लड़ाया, उसमें हम सब साथ में जी जान से सभी कार्यकर्ता लगे रहे।
और इस साल क्या हुआ है 2023 में कि पार्टी ने एक मेरा नाम नंबर 1 पे होने के बाद, लखनऊ से भी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद पार्टी ने मुझे आश्वासन दे दिया और पार्टी ने मुझे ये लगा दिए, पूरी तरह से कह दिया कि आप तैयारी करो। और 23 तारीख को लिस्ट डिक्लेयर होने से 10 मिनट 15 मिनट पहले अगर आपका नाम कट जाता है तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। वो एक कारण है जिसकी वजह से मुझे निर्दलीय खड़ा होना। अच्छा, निर्दलीय अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह के से जनता के बीच जाएंगे, किस तरह से जनता का समर्थन आपको मिलेगा? देखिए, मेरा चेहरा है, मैं पिछले 45 साल से इस वार्ड में ही रह रहा हूँ और पिछले 20-25 सालों से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। तो लोगों को पता है कि अजय गुप्ता वार्ड 91 से कविनगर से एक योग्य उम्मीदवार हैं और लोगों को ये भी पता है कि ये जब भी उनको ज़रूरत है वो वहाँ खड़े रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की और भी आगे सेवा कर सकूँ और काम करवा सकूँ। जो काम करने में दिक्कत आती है नगर निगम के, वो मैं अच्छे से करवा सकूँ। जब मेरे पास कुछ अधिकार होगा तो मैं और अच्छे से उनकी सेवा कर सकूँ। अच्छा, चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो फिर अगली रणनीति क्या होगी? क्या दोबारा भाजपा के अंदर जाएंगे या ऐसे ही? देखिए, चुनाव जीतने के बाद मेरा भाजपा की नीतियों से, विचारों से कोई मेरा मतलब कह सकते हैं कि दुर्भाव नहीं है। मैं उनके साथ हूँ, हमेशा पार्टी के साथ काम किया है। बड़े नेता हमारे मोदी जी, योगी जी, उनके सब विचारों से मैं सहमत हूँ और पार्टी के जो कार्यकर्ता मेरे साथ लगे हुए हैं और जो मेरे अपने भाई बंधु दोस्त लगे हुए हैं, उन सब से विचार करेंगे जीतने के बाद। जैसा सब डिसीजन लेंगे तो उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि ये डिसीजन पर्सनल नहीं होते हैं। जैसे पार्टी टिकट देती है वो कोई पर्सनल नहीं होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो योग्य उम्मीदवार है उसको टिकट दे। और जैसे मेरे साथ कार्यकर्ता लगे हुए, उन सबसे बैठ के मीटिंग करके जब हम डिसीजन लेंगे, अगर पार्टी ऐसा कोई करती है। अच्छा, वार्ड नंबर 91 की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वार्ड नंबर 91 की जनता से मैं यही कहूँगा कि कविनगर एक बहुत ही विकसित योग्य लोग बाग यहाँ रहते हैं, सब पॉश कॉलोनी है। मैं यही चाहूँगा कि आपके बीच का ही एक बंदा आपके साथ जो हमेशा खड़ा रहा और योग्य है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, आप सब जानते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आपके साथ में मिलके इस वार्ड को और अधिक सुंदर, हरा भरा और सभी पार्कों का विकास, लाइट्स की व्यवस्था अच्छे से करूं। आपको इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरा समर्थन करें और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। तो ये थे हमारे साथ अजय गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 20 साल से ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण इस बार ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ये साफ कह रहे हैं कि इस बार अगर इनको मौका मिलता है तो ये जनता को अच्छा वातावरण यहाँ का कविनगर का दे पाएंगे। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।